लोकसभा सलेमपुर। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक सलेमपुर लोकसभा सीट है। ये संसदीय क्षेत्र बलिया और देवरिया जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। यूपी की सलेमपुर कभी देश की सबसे बड़ी तहसील हुआ करती थी। इस इलाके पर कभी गुप्त वंश और पालों का शासन था। उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों ने शासन किया। ब्रिटिश शासनकाल में साल 1939 में सलेमपुर को तहसील बनाया गया। यहाँ से छोटकी गंडक नदी गुजरती है। अगर बात यहाँ के राजनीतिक इतिहास की करें तो साल 1957 के पहले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के विश्वनाथ राय पहले सांसद बने, लेकिन साल 1962 में कांग्रेस ने विश्वनाथ पांडे को मैदान में उतारा था। विश्वनाथ पांडे ने इस चुनाव में जीतकर कांग्रेस की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद साल 1967 के चुनाव में भी कांग्रेस से विश्वनाथ पांडे यहाँ से सांसद बने। हालांकि साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर प्रत्याशी बदला था। विश्वनाथ के स्थान पर तारकेश्वर पांडे को कांग्रेस ने यहां से लड़ाया था और वो सांसद बनने में कामयाब रहे थे। इस सीट पर साल 1957 से 1977 तक लगातार कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राम नरेश कुशवाहा यहां से कांग्रेस को हराकर सांसद चुने गए थे। जबकि साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस की फिर वापसी हुई और राम नगीना मिश्रा यहां से सांसद बने। साल 1984 के चुनाव में राम नगीना मिश्रा दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि साल 1989 और 1991 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल के हरिकेवल प्रसाद जीते थे। साल 1996 के चुनाव में यहां सपा का खाता खुला था और हरिवंश सहाय कुशवाहा यहां से संसद पहुंचे थे। साल 1998 में फिर हरिकेवल प्रसाद समता पार्टी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। वहीं साल 1999 के चुनाव में बसपा के बब्बन राजभर यहां से सांसद बने थे। साल 2004 के चुनाव में हरिकेवल प्रसाद चौथी बार यहां पर चुनाव जीते थे और इस बार वो सपा के निशान पर सांसद चुने गए। हालांकि साल 2009 के चुनाव में बसपा ने इस सीट को फिर से जीत लिया था। इस बार रमाशंकर राजभर बसपा से सांसद बने थे, लेकिन साल 2014 के चुनाव में यहां बीजेपी का खाता खुला था और रविंद्र कुशवाहा सांसद बने थे। इसके बाद बीजेपी ने साल 2019 का पिछला चुनाव भी यहां से जीता था और मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा ही फिर से संसद पहुंचे थे। लोकसभा सलेमपुर, जिला देवरिया, विधानसभा सलेमपुर सुरक्षित और भाटपार रानी, जिला बलिया, विधानसभा बेलथरा रोड सुरक्षित, सिकंदरपुर और बांसडीह। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि बेलथरा रोड सुरक्षित सीट पर बीजेपी की मौजूदा सहयोगी एसबीएसपी ने जीत दर्ज की। वहीं बलिया जिले की सिकंदरपुर सीट से सपा के जियाउद्दीन रिजवी विधायक चुने गए थे। आइए एक नजर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर डालते हैं। कुल मतदाता 16,90,333, पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,90,558, महिला मतदाताओं की संख्या 7,43,717 है। ट्रांसजेंडर वोटर 58। सलेमपुर सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा ने बसपा के आरएस कुशवाहा को करीब 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। रविंद्र कुशवाहा को कुल 4,67,940 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरएस कुशवाहा को 3,55,325 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर एसबीएसपी के राजाराम रहे थे। राजाराम को केवल 33,568 वोट मिले थे। बता दें कि इस लोकसभा सीट पर साल 2014 में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मोदी लहर में रविंद्र कुशवाहा यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। रविंद्र कुशवाहा को कुल 3,92,213 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के रविशंकर सिंह पप्पू थे। रविशंकर पप्पू को कुल 1,59,871 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के हरिवंश सहाय कुशवाहा रहे। हरिवंश सहाय को कुल 1,59,668 वोट पड़े थे। बात अगर साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो बसपा के रमाशंकर राजभर यहां से सांसद बने थे। रमाशंकर राजभर को कुल 1,75,088 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भोला पांडे रहे थे। भोला पांडे को कुल 1,56,783 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के हरिकेवल प्रसाद रहे थे। हरिकेवल प्रसाद को कुल 1,35,414 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। हरिकेवल प्रसाद यहां से सांसद बने थे। इस चुनाव में सपा के हरिकेवल प्रसाद को कुल 1,95,000
570 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भोला पांडे थे। भोला पांडे को कुल 1,79,317 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के रमाशंकर राजभर रहे थे। रमाशंकर राजभर को कुल 1,32,013 वोट पड़े थे। सलेमपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 71 है। इस पर आजादी के बाद करीब 2 दशक तक कांग्रेस का राज रहा। पहले 4 चुनाव में कांग्रेस से अलग अलग उम्मीदवार चुनाव जीते। इस सीट पर अभी तक लगी एकमात्र जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम ही दर्ज है, लेकिन इस बार हैट्रिक लगाने का मौका बीजेपी के पास भी है। इस सीट पर अब तक कुल 16 बार इलेक्शन हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 6 बार जीत दर्ज की, जबकि सपा, बसपा, जनता दल और बीजेपी 2-2 बार यहाँ पर चुनाव जीते। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो इस सीट पर साल 2014 में पहली बार जीतने वाली बीजेपी 1 दशक से काबिज है, यानी साल 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी ही जीती थी। वैसे ये लोकसभा क्षेत्र राजभर, कुशवाहा और ब्राह्मण बहुल है। हालांकि दलित, मुस्लिम और ठाकुर मतदाता की संख्या भी निर्णायक है। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ओबीसी और सवर्ण वोटों की बदौलत ही यहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब रही थी, जबकि इससे पूर्व में बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर के लिए भी तरसती रही। आम चुनाव 2024 की जंग में सलेमपुर सीट पर बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा पर ही तीसरी बार दांव खेला है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर को मैदान में उतारा है। साल 2009 में बसपा के सिंबल पर यहाँ रमाशंकर राजभर सांसद बने थे, लेकिन इस बार वो सपा की साइकिल पर सवार हैं। वहीं बसपा ने सलेमपुर में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और हाथी के महावत का इंतजार इस सीट पर है। हालांकि उम्मीद है कि बसपा यहां पर ओबीसी चेहरों के बीच किसी सवर्ण को मौका दे सकती है, जो ब्राह्मण या ठाकुर के चेहरे के तौर पर सामने आ सकता है। इससे सीट का सियासी माहौल त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे सलेमपुर का चुनावी अखाड़ा दिलचस्प बनेगा और तीनों दलों के बीच मुकाबला कांटे का होगा। ऐसे में यहाँ पर करीब 15% मुस्लिम मतदाता की भूमिका निर्णायक रहेगी। उसका पलड़ा जिसकी तरफ झुकेगा, उसके बाजी मारने की उम्मीद उतनी ही अधिक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।